नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मायके का दुख और ससुराल का दुख। अरे मोहन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? भला ये भी कोई बात हुई? वहाँ मम्मी इंतजार कर रही होंगी। पापा का ऑपरेशन होना है, मुझे वहाँ होना चाहिए और तुम हो कि अभी तक तैयार ही नहीं हुए हो। गौरी बैग में जरूरी सामान रखते हुए मोहन से बोली। उसकी बात सुनकर चाय पीते हुए मोहन ने अपना कप एक तरफ रखा और कहा, अरे यार चले जाएंगे ना, इतनी जल्दी भी क्या है? वहाँ तुम्हारे भाई भाभी सब तो हैं, फिर क्यों इतनी परेशान हो रही हो? वैसे भी एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो है, और जो जिसका दर्द है वो उसे खुद ही झेलना है। वहाँ हम भला कैसे क्या कर लेंगे? उसकी बात सुनकर गौरी के हाथ वहीं रुक गए। कैसी बात कर रही हो तुम? भाई भाभी सब अपनी जगह हैं और मैं अपनी जगह हूँ। आखिर मैं भी बेटी हूँ, मुझे भी उनकी चिंता होती है। सभी बच्चों के वहाँ होने से मेरी मम्मी को भी हिम्मत मिलेगी। और छोटा सा ऑपरेशन है तो क्या हुआ, है तो ऑपरेशन ही ना। हम सभी को वहाँ देखकर पापा को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अच्छा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। वैसे भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और एक दो दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी। मैं घर पर ही आकर मिल लूँगा। वैसे ही मुझे बहुत काम है। तुम्हारे काम ज़्यादा ज़रूरी हैं या मेरे पापा ज़्यादा ज़रूरी है? अगर कम के पीछे इतना ही भागना था तो शादी ही क्यों की थी तुमने? किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, ये तुम कह रही हो। तुम्हारे मुंह से तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अचानक मोहन ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी लाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही गौरी झेप कर चुप हो गई। ये देखकर मोहन बोला, अपनी मायके पर बात आई तो दुख हुआ। मायके का दुख दुख है और ससुराल का दुख कुछ भी नहीं। अपने पापा के छोटे से ऑपरेशन में तुम इतना घबरा रही हो तो सोचो मेरे परिवार पर उस समय क्या बीती थी। तब तो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन देना तक जरूरी नहीं समझा था। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण आज मेरे सभी रिश्ते तनाव से भर गए हैं, जिसे मैं चाहकर भी नहीं हटा पा रहा हूँ। कहते कहते मोहन की आंखों में आंसू उतर रहे, उसका गला भरा गया। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ यहाँ से, पर मुझसे उम्मीद मत करना। इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा और लैपटॉप लेकर अपने काम पर लग गया। ये देखकर गौरी चुपचाप अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल आई। उसे पता था कि अब मोहन को कुछ भी बोलना बेकार है। अगर ज़्यादा कुछ बोला तो वो लड़ पड़ेगा। आखिर गलती तो गौरी की ही थी, इसलिए खुद ही कैब बुक की और अस्पताल रवाना हो गई। इधर मोहन कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपने परिवार की तस्वीर देख रहा था। कितनी प्यारी तस्वीर थी। माँ बाबा एक साथ मुस्कुरा रहे थे, भाई भाभी के बीच में हंसी ठिठोले करता हुआ मोहन भी खड़ा हुआ था, जबकि 5 साल का भतीजा उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। एक हंसते खेलते परिवार की तस्वीर ऐसी ही होती है। तस्वीर देखते देखते अभी कुछ महीने पहले की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। गौरी और मोहन की अरेंज मैरिज ही थी, पर गौरी शुरू से ही अपने ससुराल वालों से घुल मिल नहीं पाई थी। कारण बहुत ही छोटा सा था। मोहन का परिवार गांव में रहने वाला एक सीधा सादा सा परिवार था। छल कपट से दूर। भाई महेश ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर समझदार बहुत थे। पिता एक छोटे किसान थे। वो एक बच्चे की ही शिक्षा पूरी करवा सकते थे, तो बड़े भाई ने फैसला लिया कि वो मोहन को आगे बढ़ाएंगे। महेश ने पिता के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। भाभी ने भी कभी टोका तक नहीं। जब मोहन पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया तब उसका विवाह गौरी के साथ कर दिया। गौरी शहर में पली बड़ी थी। शादी के बाद 3-4 दिन तक उसे ससुराल में रहने का मौका मिला, लेकिन शहर में पली बड़ी गौरी को वहाँ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया। खैर, मोहन की नौकरी तो शहर में थी, तो उसे पता था कि उसे शहर में ही जाकर रहना है, इसलिए जैसे तैसे वो 2-3 दिन भी झेल गई, लेकिन उसके बाद पलट कर गाँव कभी नहीं गई। एक दिन बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अचानक इतना पैसा कहाँ से आए, वो भी एक छोटे किसान के पास। इसलिए उन्होंने मोहन को फ़ोन लगाया, पर उस दिन मोहन जरूरी मीटिंग में था, इसलिए उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस कारण महेश ने गौरी को फ़ोन लगाया। गौरी बहू, वो बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, अस्पताल में
उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मोहन को फ़ोन लगाया, पर मोहन फ़ोन उठा नहीं रहा है। क्या तुम उस तक मेरा संदेश पहुंचा दोगी? उसका ऑफिस घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है। ये बहुत ज़रूरी है। जी भैया जी, मैं देखती हूँ, मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचाती हूँ, गौरी ने मुँह बनाते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। बस पैसों के लिए फ़ोन कर दिया, छोटा भाई ना हुआ, पैसे कमाने की मशीन हो गया। सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेते, लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई कमा रहा है ना। बड़बड़ाती हुई गौरी अपने ही कामों में लग गई। उसने मोहन के ऑफिस में जाने की जहमत भी नहीं उठाई। 15 मिनट बाद महेश का दोबारा फ़ोन आया, तो इस बार गौरी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। गौरी जानती थी कि मोहन कम से कम 2-3 घंटे तक फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि आज सुबह ही मीटिंग के कारण उसने फ़ोन के लिए मना किया था। जब बार बार महेश का फ़ोन आने लगा तो थक हार कर उसने फ़ोन उठाया, लेकिन इस बार महेश की जगह माँ जी बोल रही थी। अरे बहुरिया, जरा मोहन से बात करा देना। बिटिया, बहुत ज़रूरी है, बाबा को बहुत तकलीफ़ हो रही है, उससे बात कर लेते तो थोड़ी उनको हिम्मत मिलेगी। अम्मा जी, मैं भी क्या करूं, ये ज़रूरी मीटिंग में है। नहीं तो मैं आपकी बात करा ही देती ना। अब तो गांव में बैठे हो, पर यहाँ शहर में भी तो 10 समस्याएं हैं, इनको भी तो अपने ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है। मैं कोशिश कर रही हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? गौरी तुनकते हुए बोली। बहुरिया तनिक सुन तो, पर गौरी ने फ़ोन काट दिया और साथ ही उसे वाइब्रेशन पर भी कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अब कम से कम मैं 2 घंटे तक चैन की नींद सोना चाहती हूँ। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के लिए नहीं उठूँगी, कहकर वो अपनी नींद पूरी करने लगी। लेकिन अभी 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जिससे गौरी की नींद खुल गई। इस समय दोपहर में कौन आया होगा घर पर? चैन से रहने भी नहीं देते। बड़बड़ाती हुई गौरी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहन गुस्से में खड़ा हुआ था। गौरी कुछ कहती इससे पहले ही मोहन ने अंदर आते हुए गौरी को गाल पर थप्पड़ दे मारा। मेरे बाबा को मार दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। एक तो गाल पर पड़ा थप्पड़, ऊपर से बाबा की मौत की खबर सुनकर गौरी हक्की पक्की रह गई। वो कुछ भी कह नहीं पाई, लेकिन तब तक उसके माता पिता वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मोहन को रोकते हुए कहा, ये सब बात की बात है दामाद जी, फिलहाल तो आप निकलने की तैयारी कीजिए, हम कल ले आए हैं उसी से रवाना होते हैं, जल्दी कीजिए। आखिर अपने सास ससुर के समझाने पर मोहन ने फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखे और बाहर आ गया। वहीं गौरी अभी भी वैसे ही खड़ी थी। ये देखकर उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? एक तो तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वैसे ही। अब छोड़ो, फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखो और चलो। अपनी गालों को सहलाती हुई आंखों में आंसू लिए गौरी ने फटाफट अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे और वहां से बाहर आ गई। उसे देखकर मोहन की आंखों में अंगारे बरस रही थी, इसलिए उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो लोग कार में बैठ गए। गौरी के भाई ने कार गांव की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद वो लोग गांव पहुंचे तो वहां मातम पसरा हुआ था। घर से जोर जोर से रोने धोने की आवाज आ रही थी। लोग बाहर खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। मोहन कार से उतरते ही बेहद बादशाह पिता की अर्थी की तरफ भागा, जो बाहर बरामदे में ही सजा कर रखी थी। वो अपने पिता के चरणों पर सिर रख कर रो पड़ा। अब क्या लेने के लिए आया है मोहन? तू तो बड़ा आदमी हो गया है, शहर में तुझे बहुत काम है, तेरा बॉस तुझे तो बातें सुनाएगा, जा तू जा, मैं देख लूँगा अपनी बाबा को। अचानक महेश ने कहा। उसकी बातें सुनकर मोहन हक्का बक्का उससे देखता रह गया। कब से फ़ोन लगा रहा था तुझे, तू अब आया, मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी तो तुझे फ़ोन कर रहा था। भगवान ने भी ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था कि अपने पिता की इलाज के लिए भी पैसा न जोड़ पाया मैं। भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था, मुझे सचमुच कुछ भी पता नहीं था। बाबा के लिए तो ये जान भी हाजिर थी, पैसा तो दूर की बात है। मोहन अपने भाई की गले लगकर बोला, अब तेरी जान का क्या करूं मैं, तू जा, तू मेरे मन से उतर गया आज, कहकर महेश ने मोहन को परे हटा दिया। लेकिन अंतिम संस्कार तो होना ही था।
सो बाबा का अंतिम संस्कार तो हो गया। 15 दिन मोहन वहीं रहा, लेकिन महेश ने उससे ठीक से बात तक नहीं की। इन 15 दिनों में गौरी ने भी माफ़ी मांगी, पर जो हो चुका था तो वो हो चुका था। मोहन ने वहीं फैसला ले लिया था कि अब तो गौरी के साथ नहीं रहेगा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तेरे पापा तो इस दुनिया से चले गए, अब तू यह रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? अपनी गलती की माफ़ी मांग तो रही है वो। खबरदार, जो तूने उसके रिश्ता तोड़ने की बात की तो माफ़ करने वाला बड़ा होता है। माँ के आगे मोहन की बिल्कुल ना चली। वो शहर वापस आ गया, लेकिन ये टीस हमेशा उसके मन में रही। घर में सब उससे बात करते हैं, पर महेश मोहन से कभी भी फ़ोन पर बात नहीं करता। हालांकि इस बात को भी महीनों बीत चुके हैं। माँ के बीच में पड़ने के कारण उसका और गौरी का रिश्ता भी नॉर्मल हो चुका है। इधर गौरी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। पापा का ऑपरेशन हो चुका था, पर मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मोहन क्यों नहीं आया। आखिर वो भी अच्छे से जानती थी उनकी बेटी ने हरकत ही ऐसी की है, तो वो मोहन से क्या शिकायत करे। खैर, 1 घंटे बाद जब गौरी वापस आने के लिए निकल रही थी, तो मोहन उसके पापा से मिलने आ गया। मोहन को देखकर उसके पापा बहुत खुश हुए। उनका हालचाल पूछने के बाद मोहन वहाँ से रवाना होने लगा। तब गौरी ने धीरे से कहा, थैंक यू, तुम मेरे पापा से मिलने आई। उसकी बात सुनकर मोहन ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, ये मेरी माँ के संस्कार हैं। उसने ही कहा था कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और फिर तुम्हारे पापा की तो इसमें कोई गलती नहीं थी, कहकर मोहन नीचे आ गया और पीछे पीछे गौरी भी आ गई और दोनों अपने घर रवाना हो गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।